पाप के कितने प्रकार हैं? 18 प्रकार। पाप को आग के समान हमने कल चर्चा की। पाप है वो आग के समान है। लोग क्या करते हैं? पाप को छुपाने का काम प्रयास करते हैं। पाप का मतलब दिखा करके कोई पाप नहीं करता। क्या करेगा? छुपा करके करेगा। तो जो व्यक्ति छुपाता है पाप को, वापिस वो बाहर उभर करके आता है। इसीलिए कहावत प्रसिद्ध है, पाप का घड़ा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, कभी तो वो फूटेगा नहीं, है ना। इसीलिए कहते हैं कि फूटता इस तरह से है कि हमें सामने सामने पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी फूट जाता है पाप का घड़ा। कहा जाता है, एक छोटी सी कथा में है कि एक बार एक व्यक्ति पांडिचेरी गया। पांडिचेरी जब फ्रांस के अंडर में था, उस समय की बात है। उस समय क्या हुआ कि वहाँ उस समय सोने का भाव था 35 रुपया तोला, और इंडिया में कितना था? 100 रुपया। अभी तो क्या चल रहा है? कितना चल रहा है? लाख के ऊपर, लाख के पास पहुँचने वाला है ना। उस समय तो 100 रुपया था, और उसके वहाँ पे पांडिचेरी में 35 रुपया था। एक व्यक्ति गया, सोचा कि इतना महंगा है इंडिया में, तो थोड़ा सा ले लेता हूँ, और उसने लिया 10 तोला सोना उसने ले लिया। और अभी कहाँ पे रख करके लाएगा? कैसे लाएगा? क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं था इस तरह से ले जाना सोना। तो इसीलिए उसने क्या किया, एक तरबूज, बड़ा सारा तरबूज लिया। तरबूज के अंदर एक टाकी, मतलब तरबूज में एक टाका किया, उसके अंदर डाल दिया 10 तोला ऊपर से टाकी लगा करके उसको लेकर के आना। साथ में एक छोटा सा बच्चा था, बेटा था उनका। वो बेटा बार बार कह रहा है कि मुझे तरबूज दो, मुझे तरबूज खाऊंगा, मुझे तरबूज दो। जा रहा है, जब पार करने लगे ना, इंडिया आने लगे, उस समय वो बार बार कह रहा था कि मुझे तरबूज दो, तरबूज दो। उसके पापा ने क्या बोला, तुम इसको पकड़ रखो, अब अपन जाएंगे तब खाएंगे। पकड़ लिया उसने और उछाल के गेंद की तरफ उछाल रहा था, खेल रहा था। हुआ क्या, एक बार ऐसे गिरा नीचे तो तरबूज फट गया, और फटने के साथ में क्या हुआ, पाप का घड़ा भी फूट गया, है ना। यही कहीं से कहा गया कि जब हम पाप को छिपाने का प्रयास करते हैं तो वो बहुत उभर के तो आता ही आता है, लेकिन वो बढ़ चढ़ करके बाहर आता है। इसलिए हमें पाप तो नहीं करना चाहिए। पापस्य फलम गच्छति, पुण्यस्य फलम गच्छति, पुण्यम गच्छन्ति मानवा, पापस्य फलम गच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवा। हमने कल चर्चा की थी, व्यक्ति पुण्य का फल चाहता लेकिन पुण्य करता नहीं है, और पाप का फल नहीं चाहता लेकिन पाप करता चला जाता है। दोनों बातें होगी ना, पाप का फल नहीं चाहता लेकिन पाप करता है, और पुण्य का फल नहीं चाहता, पुण्य का फल चाहता लेकिन पुण्य का काम नहीं कर पाता। इसीलिए कहा गया कि हम अपने भीतर से जागरूक रहें। तो पहला पाप कौन सा है? प्राणातिपात पाप। प्राणातिपात पाप का मतलब क्या होगा कि व्यक्ति हम अपने आप की शुद्धि नहीं चाहता, अपने आत्मा को नहीं देखता। इसलिए संस्कृत कवि ने बड़ा सुंदर कहा, इतो न किंचित त्वरतो न किंचित, यतो यतो यामि ततो न किंचित, विचार्य पश्यामि जगन्न किंचित, स्वात्मावबोधात् अधिकं न किंचित। कहा गया, संस्कृत श्लोक में बताया गया, इतो न किंचित त्वरतो न किंचित, यहाँ भी कुछ नहीं है और वहाँ भी कुछ नहीं है। यानी यहाँ भी कुछ नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ भी कुछ नहीं है। तो विचार करके मैंने देखा कि पश्यामि जगत, ये जगत में कुछ भी नहीं है। अपना कुछ नहीं है जगत में। अपना क्या है बोलो, घर बार बसा लिया, पैसा सब टका सब रख कर लिया, लेकिन जब चले जाएंगे दुनिया से, आंख बंद हो जाने के बाद में कुछ भी नहीं जाने वाला सामने। इसलिए कहा गया कि पश्यामि जगत न किंचित, स्वात्मावबोधम् अधिकं न किंचित। अपने आत्मा के अवबोध के अलावा, आत्मबोध के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। आत्मा का अवबोध जागृत हो जाता है। और श्रावकों को लिए पता है 3 मनोरथ होते हैं। श्रावक के कौन से मनोरथ होते हैं? 3 मनोरथ। कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा? पूरा एकदम अच्छे से बताना पड़ेगा। 3 मनोरथ श्रावक के होते हैं। 3 इच्छाएं होती है व्यक्ति के भीतर में। जो श्रावक कहलाते हैं उनके लिए 3 मनोरथ कहा गया। कौन सा? बोलो, जिनको याद है थोड़ा थोड़ा बोलो।
हाँ, और बोलो। और एक पूरा सही बताने की कोशिश कर रहे हो पर पूरा बता नहीं पाए। और कहा जाता है कि जब जब हम ही छोड़ संसार सकल परिवार बने अलगारा, है वो दिन धन्य हमारा। यानी यहाँ पे कहा कि इसमें पूरा डिटेल बताया गया है। कहने का मतलब ये है, कब मैं अल्पमूल्य परिपूर्ण बहुमूल्य परिग्रह का परित्याग करूंगा। ये पहला हो गया मंत्र। कौन सा हुआ? कब मैं अल्पमूल्य और बहुमूल्य परिग्रह का परित्याग करूंगा। दूसरा, कब मैं मुंड होकर के साधु व्रत को स्वीकार करूंगा। कर सकते हैं हम लोग साधु व्रत स्वीकार कर सकते हैं, फिर भी कर सकते, कोई भी कर सकता है। भाई लोगों के लिए तो छूट होगी। पहले तो बोलते थे कि नहीं, हमारे लिए तो अब प्रतिबद्धता कर दी है, 45 साल के हो गए या 50 के हो गए, अब हमको दीक्षा देने वाले नहीं है। लेकिन गुरुदेव ने अभी छूट दे दी। श्रावकों के लिए क्या हो गया? श्रावकों के लिए छूट दे दी। आप लोगों की भीतर अगर भावना है आप दीक्षित हो सकते हो। भावना तो भा सकते हैं, भावना भाने में कोई दिक्कत नहीं है। भावना से व्यक्ति क्या कर सकता है? उच्च पुत्र का बंधन भी कर सकता है, ऊंचाई का स्पर्श भी कर सकता है। भावना से सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए कब मैं सेकंड वाला क्या हो गया? कब मैं मुंड होकर के साधु व्रत को स्वीकार करूंगा। और थर्ड वाला है संलेखना। कब मैं संलेखना पूर्वक और संधारा पूर्वक इस देह का त्याग करूंगा। शरीर को त्याग करना, अटैचमेंट रहता है कि नहीं रहता शरीर के प्रति? अटैचमेंट सबसे ज्यादा अगर हमारे पास लगाओ, अगर किसी भी चीज के प्रति है तो इसका मतलब हमें अपने शरीर से सबसे ज्यादा लगाव है। उसके बाद सेकंड नंबर किसका आएगा? पति का, बच्चों का, मतलब घर परिवार का होगा। और उसके साथ में धन वैभव सब कुछ हो सकता है। सेकंड नंबर वो सब बीच में है। मतलब फर्स्ट नंबर में क्या होता है? व्यक्ति को अपने शरीर से अटैचमेंट होता है। इसलिए कहा गया कि आत्मबोध के लिए, और आत्मबोध के सिवा और कुछ भी नहीं दुनिया में। पर हम देखते हैं कि जिजीविषा हर व्यक्ति के भीतर में होती है। जीने की इच्छा होती नहीं होती है, होती है। पर एक प्रसंग है, एक बुढ़िया